हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है, यहाँ पर मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साहित्य के हम लोग पढ़ रहे थे। साहित्य में कौन कौन सी रचना थी, कौन कौन से कवि थे। पर यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिमांड आई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में समझा दूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं। एक शब्द है आपका यहाँ पे शब्दकोश, आपके यहाँ पे दिख रहा होगा शब्दकोश। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और जब क्वेश्चन बनते हैं उसको आप कैसे करोगे, उसका आंसर कैसे निकालोगे, ये मैंने बताना है आप लोगों को। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द अक्षरों से पहले आता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग भी देखेंगे और जिसको समझ में आएगा वो अपने हिसाब से आंसर दे देगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है जो अक्षरों से पहले आता है। ऑप्शन दिया रहेगा आपको, ए ह, बी त्र, सी क, डी गौ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह अक्षर त्र ज्ञ। ठीक है, अब ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं हमारी वर्णमाला में। जब हम वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमारी वर्णमाला होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा शब्दकोश है। तो यानी कि हमें यहाँ पर यही समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं तो दूसरा शब्दकोश। दूसरा क्वेश्चन है कि शब्दकोश में अंतिम शब्द कौन सा होता है। सॉरी, यहाँ पे अंतिम शब्द कौन सा होता है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आप इनमें से शब्दों को देखोगे और बताओगे कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अंतिम शब्द है। या ऐसे भी पूछा जाएगा कि प्रथम शब्द बताओ इनमें से। तो आप लोगों ने देखना है कि इसमें से प्रथम शब्द कौन सा आ सकता है। तो खुद से सोचो और इसको बताओ, बाद में मैं आप लोग को बताऊंगी इसको कैसे करना है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, कहीं पर आपको क्रम लिख के दिखा जाएगा, मतलब कि वो कहेगा कि आप इसका सही क्रम लगाओ शब्दकोश के अनुसार। तो आप शब्दकोश के अनुसार इसका सही क्रम कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है कपट, कनक, कद, कफन। ठीक है, तो आपको लगाना है कि फर्स्ट बी है या सी है या ए है या बी है, इस तरीके से आप लोगों ने लगाना है। आपको जब मैं ये टॉपिक समझा दूंगी इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आप इसको आराम से, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर क्रम से लगाने वाला आएगा, प्रथम वर्ण बताओ, सेकंड बताओ, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अगर शब्दकोश के बारे में जानना है, शब्दकोश के ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने, तो हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, हमारे लिए वर्णमाला का जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, जब वर्णमाला की बात आती है तो हम अपनी वर्णमाला को इसी तरीके से लिखते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं स्वर लिखना भूल गई हूँ। जैसे ये है ओ, आ, छोटी ई, यहाँ पे बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से रीसी, ए, आई, ओ, औ, और यहाँ पे हमारा अंक, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, अह। अगर मैं वर्णमाला की बात करूँ तो यही हमारी वर्णमाला होती है। ठीक है, और इस तरह से हमारा क्या होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, यहाँ अंतस्थ व्यंजन, यहाँ ऊष्म व्यंजन, यहाँ संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और इस तरह हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्वर होते हैं। तो ये पूरा जो है ये आप लोग को कंटेस्ट याद होगा बिल्कुल। ये कैसे है, ये वर्णमाला है। ठीक है, ये वर्णमाला है, ये शब्दकोश नहीं है। शब्दकोश हमारा अलग होता है। शब्दकोश में क्या होता है, थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। अब वो चेंजेस कैसे होते हैं हमने वही पढ़ना है। अभी तक तो वर्णमाला आपको पता है कि सिंपल सी यही होती है। अब हम लोगों ने देखना है शब्दकोश। ठीक है, तो ये शब्दकोश क्या है, देखो यहाँ पर शब्दकोश में सबसे पहले जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में क्या होता है, थोड़ा अंतर आ जाता है। अंतर कैसे आएगा, अंतर ऐसा आता है कि जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो यहाँ से चीज़ें हट जाती हैं। ये लास्ट में जो अंतिम शब्द हैं दो, अंक और अह, ये कहाँ आ जाते हैं, प्रथम में आ जाते हैं। जैसे अंक, अह, फिर क्या आ जाएगा, अ, फिर यहाँ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, फिर आपका ए, आई, ओ, औ। ठीक है, औ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो शब्दकोश के हिसाब से क्या हो जाता है, इस तरीके से हमारा स्वर हो जाता है। अब आपने क्या देखना है, जब भी आप कोई शब्द देखोगे, तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखोगे, स्वर देखोगे। और जब स्वर देखोगे तो स्वर में भी आप क्या देखोगे, सबसे पहले अंक की मात्रा देखोगे, और उसके बाद क्या देखोगे, अह की मात्रा देखोगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। पहले आप अंक की मात्रा देखोगे और उसके बाद आप किसकी मात्रा देखोगे, अह की मात्रा देखोगे। इस तरीके से आप अपने शब्दकोश को देखोगे। अब यहाँ चलते हैं हम लोग वर्णमाला पे। तो देखो
ये जो वर्णमाला मैंने आपको बताई है, ये वर्णमाला हमारी किसकी है? ये हमारी वर्णमालों की है। अब शब्दकोश में वर्णमाला चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी? आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, आपको बहुत अच्छे से संयुक्त शब्दों का क्या आना चाहिए। जब आप संयुक्त शब्द करोगे, जैसे कि हमारे संयुक्त शब्द होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, आपको पता है संयुक्त मतलब दो वर्णों से मिलकर एक वर्ण बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं, और इनका संयुक्त रूप आपको पता होना चाहिए। जैसे ये श्र है, तो आपको पता है ये श्र और र यहाँ है, और ये अक्ष किससे बनता है? ये हमारे क और ये वाले सलजम वाले सौ, सॉरी षटकोण वाले सौ से बनता है, और ये त्र हमारा त्र और र से बनता है। लिखेंगे आप लोग यहाँ पे त और र से मिलके बनेगा, और इधर ज्यों हमारा किससे बनता है? जौ और अयों से मिलके बनता है। यानी कि हमें पता है कि ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? इससे बनती हैं। अब आपने यहाँ देखना है क्या होगा। देखो आपको एक चीज पता है, यहाँ पर जो क वर्ग है, हम जब इसको देखते हैं तो क और ख क्या वर्णमाला में भी यही होगा? नहीं, आपने देखा था कि जो ये अक्ष है, ये दो चीजों से मिलके बना था, क और अक्ष। तो यानी कि क के बाद ख का नहीं आएगा, क के बाद किसका नंबर आएगा? अक्ष का नंबर आएगा। यानी कि क के बाद यहाँ पर क्या होता है? जो संयुक्त अक्षर होता है वो ऊपर चले जाता है। यानी कि मैं यहाँ से क्या करूंगी? इसको एलिमिनेट कर दूंगी, मैं इसे हटाऊंगी यहाँ से। ठीक है, ये अक्ष कहाँ जाएगा? ये अक्ष हमारा उठ के चले जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात समझ लें। अब चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ये सेम चीजें रहेंगी च वर्ग में भी। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, आपने देखा कि जो हमारा ज्यों है, ये जो हमारा ज्यों होता है, ये हमारे जौ और अयों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जौ और अयों से मिलके बना होता, सॉरी जौ हमारा, हाँ जौ और अयों से मिलके बना होता है। तो आपको पता है कि जौ आ रहा है, तो यानी कि जौ के बाद किसका नंबर आ जाएगा? ज्यों का नंबर आएगा। याद है ना, जौ के बाद किसका नंबर आएगा? ज्यों का नंबर आएगा, क्योंकि जौ के बाद ही क्या आता है? जो हमारा ज्यों है वो किससे मिलके बनता है? जौ से मिलके बन जाता है। तो ये जो जौ के बाद क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पे ज्यों आ जाएगा। तो मैं इस ज्यों को यहाँ पर क्या कर दूंगी? हटा दूंगी। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट वर्ग देखोगे, ट ठ ड अ। ठीक है, उसके बाद यहाँ त वर्ग है, सेम चीजें रहेंगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखो त वर्ग में क्या होगा? आपको क्या पता था? यहाँ पे अभी त्र हमने पढ़ा था, त और र से मिलकर क्या बना था? हमारा त्र बना था। तो यानी कि इस त्र के बाद क्या आएगा? हमारा त्र आएगा। ठीक है, त के बाद क्या आएगा? त्र आएगा, क्योंकि त से मिलकर ही त्र बना हुआ है, तो ये त्र भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। हम यहाँ चलेंगे, फिर सेम वर्ग आएगा प फ ब भ म य र ल व। तो आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी, इसके बाद हमारा ये जो श आ रहा है, आप लोगों को देखा कि ये जो श है, ये जो हमारा श्रम वाला श होता है, ठीक है, इसमें हमारा ये श और र से मिलके बना हुआ होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका ये जो श है वो किससे मिलके बना है? इस र से मिलके बना है। तो यानी कि इस र में यहाँ पर ये हमारा ये वाला श आ जाएगा। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसे भी एलिमिनेट करती हूँ। तो अब हमारे पास जो भी आपके पास यहाँ पर निकल के आया परिणाम, वो हमारा क्या आया? शब्दकोश आया। तो शब्दकोश में जब इस तरीके से हमारा क्या होगा? पूरा पैटर्न बना होगा। तो आप जब किसी शब्द को चुनोगे तो किसके आधार पे चुनोगे? इसके आधार पे। क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? इनमें से कौन सा शब्द अक्षर से पहले आता है? क्या लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द अक्षर से पहले आता है? पर वो शब्दकोश हमने पढ़ना भी तो है। यहाँ पर क्या लिखा होगा? यहाँ पे शब्दकोश होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आएगा शब्दकोश। तो जब हम शब्दकोश की बात करेंगे तो आपको पता है कि अक्षर से पहले क्या आ रहा है। चलो अब यहाँ पीछे आ जाओ, बताओ मुझे अक्षर से पहले क्या आ रहा है? सोच लिया होगा आपने, देखा अक्षर से पहले ह नहीं आ रहा है, अक्षर से पहले क्या आ रहा है? क आ रहा है। तो यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क। समझ में आ गई बात? ठीक है, पहला वाला तो आपने ऐसे आंसर कर दिया। अब दूसरा कैसे करोगे? जैसे यहाँ है शब्दकोश में हमने अंतिम शब्द बताना है, तो अंतिम शब्द सबसे पहले तो शब्द देख लो। यहाँ देखो वी है, यहाँ सौ है, यहाँ अक्षर है, यहाँ स्व है, यहाँ सौ है। ठीक है, तो आपको पता है ये सारे तो पीछे आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ अक्षर लिखा हुआ है, यानी कि जब हम व्यंजन देख रहे हैं पहले स्वर देखा, कहीं पर हमें स्वर नहीं दिखाई दिया। हमने स्वर कहाँ है? व के ऊपर लगा हुआ है, तो यानी कि व से पहले कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब व बाद में ही आएगा। तो अब हम कहाँ जाएंगे? व्यंजन देखेंगे। जब हमने व्यंजन देखा तो हमने देखा सौ लास्ट में आ रहा है, व भी लास्ट में आता है, ये वाला सौ भी लास्ट में आता है, और ये वाला सौ भी। आ क्या रहा है? यहाँ पे अक्षर आ रहा है, यानी कि इसका जो प्रथम शब्द है हमारा क्या है? प्रथम इसका क्या है? क्षणमात्र। क्या है? क्षणमात्र। क्षणमात्र। अब ऐसे करके एलिमिनेट करो, प्रथम आपको निकल गया। अब पूछा गया हमसे, अंतिम पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा था, आप पूछता कि प्रथम क्या है, तो आप इसको प्रथम बता देते कि क्षणमात्र क्या है? हमारा प्रथम शब्द है। ठीक है, और अगर आपसे अंतिम पूछा है तो आप देख सकते हो आपके अक्षर के बाद क्या आ जाएगा? व आ जाएगा, व के बाद ये श आ जाएगा, और श के बाद क्या आ जाता है? हमारा ये वाला श आ जाता है। लास्ट में आपका क्या बचा? स्वतंत्र, ये वाला बच गया।
ये वाला। तो अंतिम शब्द हमारा इसमें क्या है, डी है, स्वतंत्र। ठीक है, ये इस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे। ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझ लो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे अच्छी ट्रिक। ठीक है, अगर आप लोगों का ऐसे चंद्र अंक की मात्रा आती है और चंद्र बिंदु आएगा, तो आप लोगों ने पहले चंद्र बिंदु वाला देखना है, उसके बाद अंक की मात्रा वाला शब्द देखना है, उसको भी मैं भी आपको बताऊंगी। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बताती हूँ कि ये वाला आप कैसे करोगे। ट्रिक बता देती हूँ कि आप इनको कैसे कर सकते हो। एक ट्रिक बताऊंगी और आराम से आपका सारा क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये है सही क्रम, कपट, कनक, कद, कफन। ठीक है, इसमें भी प्रथम द्वितीय निकालना है, लेकिन आप एक ट्रिक से माध्यम से इसको कर सकते हो। वो कैसे है बताती हूँ। चलिए, तो आपको पता है यहाँ पर हमने सही क्रम निकालना है। ठीक है, चाहे आप इसका सही क्रम निकालो, चाहे इसका निकालो, और कोई भी 5-6 शब्दों का सही क्रम निकालो। अगर एक ट्रिक आपको पता है तो आप बहुत जल्दी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, जैसे आपका यहाँ पे है पहला कपट है, उसके बाद है कनक, फिर है कद, और उसके बाद यहाँ पे है कफन। ठीक है, तो अगर आपको वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान है तो आप आराम से पहले तो ऐसे ही देख के बता दोगे कि पहले क्या आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप लोग की ट्रिक क्या हो सकती है, आपकी ट्रिक क्या हो सकती है, आप ट्रिक देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, क, उसका स्वर, फिर प, इसका वर्तनी विश्लेषण करेंगे, यानी कि हम शब्दों को तोड़ेंगे, और जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो वो अपने स्वर के साथ टूटता है। यानी कि क का स्वर आ गया अ, फिर प, फिर इसका स्वर आ जाएगा, और ये ट, फिर इसका स्वर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे है कनक, तो क, और यहाँ पे अ, इसका स्वर, ये न, और ये इसका स्वर, फिर ये क, इसका स्वर। ठीक है, फिर यहाँ पे कद है, तो क, फिर आपका अ, फिर ये द, इसका स्वर हो गया, और उसके बाद है कफन, तो क, इसका स्वर हो गया, फिर ये फ, फिर इसका स्वर हो गया, और ये न, और ये फिर इसका क्या हो गया, स्वर हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दिया। अब आपको अगर पता है, अगर आपको वर्णमाला अच्छे से पता है, आपकी वर्णमाला का पूरा वर्ग अच्छे से पता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर आपको नहीं कंफ्यूज हो रहा तो थ, दो आपको दिख रहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, मो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब यहाँ देखो, आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, दो आता है। तो आप दो देखो, यहाँ इसको देखो, सब में एक में क्या है, क है, पहले वर्ग में क है, दूसरे में भी स्वर सेम आ रहा है तो हम नहीं छाट पा रहे हैं, लेकिन तीसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, प, न, द, फ। तो पहले क्या आता है, पहले आता है हमारा दो। ठीक है, वर्णमाला में हम क्या देखते हैं, पहले दो देखते हैं। तो यानी कि जो हमारा कद होगा वो पहला शब्द हो जाएगा, प्रथम शब्द हो जाएगा। आप दूसरा देखोगे तो आप देखोगे कि दूसरा क्या आता है, नौ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखोगे यहाँ पे, हम जब इनको देखेंगे, इन तीनों को देखेंगे तो नौ पहले आ रहा है इन तीनों में से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कनक। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, प और फ बच गया। तो आपको अच्छे से पता है कि हमारा पहले प आता है, उसके बाद फ आता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, कपट आ जाएगा, और लास्ट में हमारा ये फर्स्ट वर्ण आ जाएगा, कफन। ठीक है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का क्रम भी निकल जाएगा, प्रथम वर्ण निकल जाएगा, अंतिम वर्ण निकल जाएगा, तीसरा वर्ण निकल जाएगा, या दूसरा वर्ण पूछ लिया तो दूसरा वर्ण निकल जाएगा। तो वर्तनी विश्लेषण कर दो और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। ठीक है, अब आप इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, जैसे ये विलक्षण है, सांस्कृतिक है, इनको तोड़ के आप लिख सकते हो आराम से। और अगर देखोगे, एलिमिनेट करोगे, यहाँ पे भी देखो अ ही है, और यहाँ ट, क, नौ है, तो आपको पता ही है कि पहले अ आएगा तो अ वाला पहले ही नीचे चले गया, और इस तरह से भी देखोगे तो पहले क आता है, तो ये कनक देखो यहाँ आ गया, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, नौ आ जाएगा, तो ये कपट आ गया, यहाँ कपट आ गया। तो इस तरीके से भी आपने एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप आराम से इसको वर्तनी विश्लेषण करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अभी दूसरा देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ दिखा है मैंने, आज, एकी, कंचन, और यहाँ पे आंचल है। ठीक है, आपको अगर क्रम पूछ लिया गया या प्रथम या अंतिम वर्ण पूछ लिया गया तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, यहाँ पे अंक की मात्रा क में है, लेकिन आप इसको पहले रख सकते हो। लेकिन कब रखोगे, जब आपके पास कोई स्वर नहीं होगा। पहले आपको स्वर देखना है, फिर व्यंजन देखना है, और व्यंजन के ऊपर अंक की मात्रा देखनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, आ यहाँ भी है, आ यहाँ भी है, और मैंने बताया था कि जब चंद्र बिंदु आएगा वो प्रथम आएगा और आ बाद में आएगा। तो यानी कि ये जो चंद्र बिंदु वाला आंचल है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये आ गया, तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, आ के बाद ए आता है तो ए आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कंचन आ जाएगा, लास्ट में हमारा ये कंचन निकल आएगा। ठीक है, और इस तरह से जमा जरूरी है। तो आपको देखो, अगर ऐसे में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वही वर्तनी विश्लेषण आराम से कर सकते हो। जैसे वर्तनी विश्लेषण मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। जैसे जमा है, ज, इसका ये स्वर आ गया, और ये मो, और ये इसका स्वर आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जरी है, तो आपको पता है ज,
फिर ये अ, फिर र, इसकी मात्रा आ गई क्या, बड़ी मात्रा। और ज़रूरी में ज, अ, र, उ, ठीक है, छोटा ऊ और री, और यहाँ पे ई की मात्रा आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने इसको एलिमिनेट करना है। फिर यहाँ पर आपका ज़बरदस्त ज, अ, ब, फिर अ, फिर र, फिर अ, फिर उसके बाद इसमें द, फिर अ, ठीक है, फिर आधा सौ है और फिर तो है, फिर इसके बाद ओ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करोगे। अब एलिमिनेट करो आराम से। आपको पता है यहाँ सब में जो आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं मिलेगा। इधर भी सब में ओ आ रहा है तो आंसर नहीं मिलेगा। आंसर कहाँ मिलेगा, हाँ यहाँ मिल सकता है, यहाँ मो है और इधर देखो रॉ है, यहाँ भी रॉ है, यहाँ बो है, यहाँ दो है। फिर भी अगर आप लोगों को यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो रहा तो पीछे वाले में चले जाओ। यहाँ देखो, यहाँ आ है, ई है, ऊ है, ओ है और यहाँ पर भी ओ है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, सॉरी ये तो इसी का ही है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखोगे, पहले क्या आता है, पहले ओ आता है ना, तो ये इसको निकाल लो, ज़बरदस्त को निकाल लो, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अभी 2-3 रह गए। अब यहाँ देखो, यहाँ आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, डेफिनेटली आ आएगा, तो यहाँ पे लिख लो आप लोग क्या, जमा। जमा के बाद आप देखोगे आ है, अब यहाँ पे देखो ऊ आएगा या ई आएगा, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले ई आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरी आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास ऊ बच गया तो जरूरी आ जाएगा, जरूरी। ये प्रथम, अब आप आराम से देख सकते हो, प्रथम वर्ण पूछा है प्रथम, अंतिम है अंतिम, बीच का है तो बीच का बता दोगे और क्रम बताना होगा तो क्रम बता दोगे। और वैसे भी अगर देखते तो यहाँ देखो जबरदस्त लिखा है, ओ की मात्रा है, फिर आ की मात्रा है, फिर ई की मात्रा है, फिर ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने अपना ये करना है, इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आ जाएगा आप लोगों के। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।